नमस्ते यूपीएससी और एमपीपीएससी के योद्धाओं। मैं सुर सिंह सोलंकी, आप सभी का कौटिल्य द्वितीय एकेडमी में स्वागत है। और हम एक के बाद एक वीडियो बना रहे हैं और सभी विषयों पर उसके विषय प्रवेश की जानकारी दे रहे हैं। तो यह पर्यावरण और बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता और उनके खतरे, उससे संबंधित जो टॉपिक है उसके ऊपर है। कुल मिलाकर ये पर्यावरण के ऊपर है और पर्यावरण को समझने के लिए ही इस वीडियो को बनाया गया है। तो हम किस तरह से एक वीडियो के माध्यम से जो पर्यावरण विषय है उसका अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं। तो उसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आधारभूत अवधारणाएं। तो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत फिर उसके जीव जंतु क्या है, पेड़ पौधे क्या है, फिर उसके पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा तो उसके क्या प्रभाव है, उसके जीव मंडल, थल मंडल, वायुमंडल, ये किन 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 घटकों से मिलकर बना है, उनमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं और उसमें किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, उससे संबंधित जो अवधारणा है आधारभूत, उसका वर्णन किया गया है। तो उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। फिर अगला जो टॉपिक है, वनस्पति जगत और प्राणी जगत। वनस्पति जगत के अंतर्गत जो जितने भी विश्व और भारत की जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी इसके अंतर्गत। और फिर जीव जगत के अंतर्गत जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु है विश्व और भारत के अंतर्गत, उनकी जानकारी इसमें मिलेगी। और जीव जंतु और पेड़ पौधों में जो बायोम बनते हैं, मतलब किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतु के जो तंत्र होता है, उस तंत्र को क्या बोलते हैं, बायोम कहते हैं। और बायोम का उस क्षेत्र में क्या महत्व है, क्या योगदान है पर्यावरण में, उनका अध्ययन बायोम के अंतर्गत करेंगे। फिर आता है उसी का टॉपिक जैव विविधता। तो जो जीव जंतु और पेड़ पौधों में एक ही प्रजाति या अन्य प्रजातियों में पाए जाने वाले विविधता, उसी को बोलते हैं जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता कितने प्रकार की होती है और जैव विविधता किस प्रकार से पर्यावरण संतुलन में योगदान देती है, और फिर पर्यावरण के अंतर्गत जो ऊर्जा है, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जो संतुलन है, वो जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। अगर जैव विविधता में ह्रास होता है तो उनका जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। फिर जो जैव विविधता है उसका हम कैसे निर्माण कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, उसके बारे में। फिर अगले जो टॉपिक है, पर्यावरण ह्रास एवं प्रबंधन। तो पर्यावरण ह्रास मानव के हस्तक्षेप के कारण हो रहा है। नगरीकरण, शहरीकरण इत्यादि होने के कारण से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन होने की वजह से जो अम्लीय वर्षा है, वैश्विक तापमान की घटना है, ग्रीन हाउस गैस जो प्रभाव है, उसके कारण से क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो पर्यावरण में ह्रास होता है, और ह्रास होने के कारण से जो जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में कैसी स्थिति रहेगी, और इसे हम किस प्रकार से प्रबंध कर सकते हैं, इसकी जानकारी इसमें दी जाती है। फिर जो आपदाएं हैं, आपदा वे प्राकृतिक या मानवीय घटना होती है जो अचानक या फिर लंबे समय तक चलती है, उसे बोलते क्या, आपदाएं। और आपदा के अंतर्गत भूकंप है, ज्वालामुखी है, और भूस्खलन है, इत्यादि घटनाओं का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो वह किसी जगह पर, किसी क्षेत्र पर में आती है तो उसे हम किस प्रकार से प्रबंध कर सकते हैं, इसके लिए क्या प्रावधान है, क्या कानून है, उसका अध्ययन किया जाता है। और पर्यावरण के अंतर्गत ही कृषि को शामिल किया जाता है, क्योंकि कृषि पर्यावरण में की जाती है। तो जितने भी पर्यावरण का ह्रास होगा, फिर वनस्पति और जीव जंतु जगत है, इनका भी कृषि के ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो पर्यावरण के अंतर्गत जो वनस्पति जगत है, जीव जगत है, ये एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार के होते हैं। तो कृषि का योगदान पर्यावरण में महत्वपूर्ण है। तो उसके अंतर्गत जो कृषि क्या है,
फिर कृषि के क्या पैटर्न है, कितने प्रकार की कृषि की जाती है, फिर कौन कौन सी फसलें हैं और कितने प्रकार की फसलें हैं, किन किन जगहों पर बोई जाती है, विश्व में उनका क्या वितरण है, भारत में उनका कहाँ वितरण है ज़्यादा, उसके लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता है, कितने उसमें वर्षा की आवश्यकता होती है, इत्यादि चीज़ों का अध्ययन हम कृषि वाले टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो फिर बाद में हम जो लास्ट टॉपिक के रूप में है वो है बिल, विधेयक, मतलब जो पर्यावरण से संबंधित जो विधेयक है, कानून है, उनकी संधियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, और इनके संरक्षण और प्रबंधन करने के लिए जो योजनाएं वर्तमान में चलाई जा रही है वो, और जो विश्व और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समझौते होते हैं उनका पर्यावरण में क्या योगदान है, जैव विविधता के लिए क्या योगदान है, और जितने भी विश्व विरासत सूची में शामिल है उनके लिए यूनेस्को द्वारा उनका पर्यावरण से संबंधित होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, और जो पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है 1972, तो इससे संबंधित जो जानकारी है वो पर्यावरण में मिलेगी। ये हम सामान्य वीडियो बनाए जिसके माध्यम से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम पर्यावरण के अंतर्गत ये जो चीज़ें हैं इनको हम अध्ययन कर सकते हैं, और अध्ययन करके ही हम पर्यावरण के ऊपर पकड़ मजबूत बना सकते हैं। तो धन्यवाद।